हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज़ाद न्यूज़ इंडिया पर। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिका और इसराइल क्या एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये सवाल कुछ अटकलों के बाद उठ रहा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने मध्य पूर्व के दो बड़े अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर फिर से हमले की संभावना पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ये हमले अगले हफ्ते तक शुरू हो सकते हैं। दोनों बड़े अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात की। अमेरिका और इसराइल की ये तैयारियां युद्ध विराम के बाद से अब तक सबसे व्यापक सैन्य तैयारियां हैं। दूसरी तरफ ईरान के कुछ अधिकारियों ने अमेरिका और खाड़ी देशों को दोबारा युद्ध शुरू होने पर चेतावनी दी है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने बीते दिनों खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हुए ईरानी हमलों का जिक्र किया और कहा कि हालिया युद्ध में सेंटकॉम के किराए के ठिकानों पर हमारा जवाबी हमला बेहद संयमित था, लेकिन ये संयम हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय से जुड़े मीडिया आउटलेट नूर न्यूज ने एक अज्ञात वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के हवाले से चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो वो लक्ष्य जिन्हें 40 दिन के युद्ध के दौरान कुछ कारणों से निशाना नहीं बनाया गया था, इस बार हमारा पहला लक्ष्य वही होंगे। वहीं अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिकी रक्षा मंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को बताया कि पेंटागन के पास विभिन्न परिस्थितियों के लिए योजनाएं मौजूद हैं, जिनमें जरूरत पड़ने पर जंग को फिर से शुरू करना और क्षेत्र से सैनिकों को कम करना या वापस बुलाना भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अगर ट्रंप हमला करने का फैसला लेते हैं, एक ऑप्शन ईरान के सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर भारी बमबारी है, जबकि दूसरा विकल्प जमीनी अभियान है, जिसमें ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को हटाने की कोशिश की जाएगी। माना जाता है कि ये भंडार युद्ध के दौरान परमाणु ठिकानों पर हुई बमबारी के बाद मलबे के नीचे दबे हैं। अमेरिका और इसराइल की संभावित हमले को लेकर अटकलें तब और बढ़ गईं, जब ट्रंप की हालिया चीन यात्रा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बावजूद ईरान जंग और होर्मुज स्ट्रेट पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी कि उसे अमेरिका के साथ समझौता करना ही होगा, वरना उसे नष्ट कर दिया जाएगा। इस बीच ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने बताया है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी बिना किसी पूर्व सूचना के तेहरान पहुंच गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा युद्ध विराम में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और उसने एक बार फिर शांति वार्ता के लिए वरिष्ठ ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों की मेजबानी भी की थी, जबकि ये शांति वार्ता अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण इन बातचीत का दूसरा दौर नहीं हो सका। इस बीच ईरान ने बताया है कि यूरोपीय देश होर्मुज से अपने जहाजों को गुजरने की अनुमति देने के लिए ईरान से बातचीत कर रहे हैं। और इसी बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक AI तस्वीर अपलोड की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तूफान से पहले की शांति। इससे एक बात तो साफ होता है कि यह दोबारा कभी भी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।